20वीं सदी का वो मामला जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती के लिए सजाए मौत दे दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। मामला अमेरिका का है। यहां 2 बच्चियों की हत्या के आरोप में 14 साल के बच्चे को बिना किसी जांच के उठा लिया गया। यहां तक कि उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। फिर कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुनाने में देर नहीं की और मासूम को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट देकर मार डाला गया। लेकिन 70 साल बाद जब पता चला कि वो बच्चा निर्दोष था तो दुनिया को अमेरिका की इस गलती के लिए बहुत गुस्सा आया। इस मामले ने एक तरह से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। 23 मार्च 1944 का दिन, जगह कैरोलिना शहर का अलकुलू इलाका। यहां अफ्रीकी अमेरिकी मूल का 14 वर्षीय जॉर्ज सिडनी परिवार के साथ रहता था। जॉर्ज के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा लड़ाकू और दबंग मिजाज का लड़का था। हमेशा गुस्से में रहता और ज्यादा किसी से बात नहीं करता। 23 मार्च 1944 को जॉर्ज अपनी छोटी बहन कैथरीन के साथ घर के पास खेल रहा था। तभी वहां साइकिल पर सवार 2 लड़कियां आकर रुकीं। दोनों बहनें थीं। एक का नाम बेटी जिसकी उम्र 11 वर्ष और दूसरी मैरी जिसकी उम्र 8 वर्ष थी। दोनों ने जॉर्ज और कैथरीन को देखा तो उनके पास गईं। बहनों ने दोनों को बताया कि वो एक खास फूल की तलाश में हैं, लेकिन काफी देर से उन्हें वो फूल नहीं मिल रहा। तब जॉर्ज ने कहा कि मुझे पता है वो फूल कहां मिलेगा। फिर वो लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा। उसकी बहन कैथरीन भी उसके साथ थी। फिर बाद में जॉर्ज और कैथरीन वापस घर आ गए। यहां हम आपको बता दें कि जॉर्ज अफ्रीकी मूल का था, इसीलिए वो अश्वेत था, जबकि बेटी और मैरी श्वेत थीं। और उस समय अमेरिका में गोरे काले का काफी भेदभाव था। उधर शाम हो गई लेकिन बेटी और मैरी अब तक घर नहीं पहुंची। दोनों के माता पिता परेशान हो गए। तब उन्हें पता लगा कि लड़कियों को अंतिम बार जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखा गया था। बेटी और मैरी के माता पिता जॉर्ज के घर पहुंचे और उनसे बेटियों के बारे में पूछा। जॉर्ज ने बताया कि वे लोग उन्हें फूल वाली जगह छोड़कर वापस घर आ गए थे। इसके बाद उन्हें नहीं पता कि वे दोनों कहां गईं। जॉर्ज के पिता भी बेटी और मैरी को ढूंढने के लिए उनके माता पिता के साथ निकले थे, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिली। अगले दिन सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे बेटी और मैरी का शव मिला। दोनों का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज से दोनों पर हमला किया गया हो। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि अंतिम बार वे दोनों जॉर्ज और कैथरीन के साथ देखी गई थीं। इसी के बाद कैरोलिना पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची। फिर वहां से जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। कई घंटे दोनों से पूछताछ की गई, जिसके बाद जॉनी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को हिरासत में रखा गया। फिर कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने बयान जारी किया कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ मैरी भी थी। इसीलिए उसने सोचा कि पहले मैरी को मार देता हूं, फिर बेटी के साथ जबरदस्ती करूंगा। इसके बाद जॉर्ज जैसे ही मैरी के सिर पर बड़े से पत्थर से वार करने लगा, बेटी बीच में आ गई। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों लड़कियां जब जॉर्ज पर हावी होने लगी, तब उसने पास पड़े लोहे के बीम से दोनों लड़कियों के सिर पर वार कर दिया। दोनों की मौत हो गई और जॉर्ज वहां से घर चला गया। इसी बीच उस शहर के काउंटी डेप्यूटी ऑफिसर मिस्टर SS न्यूमैन ने लिखित स्टेटमेंट दिया कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। हालांकि इस लिखित स्टेटमेंट में कहीं भी जॉर्ज के साइन नहीं थे। फिर भी जॉर्ज 3 महीने तक हिरासत में रहा। इसी बीच जब ये बात पूरे शहर में फैली तो जॉर्ज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके घर को भी खाली करवा दिया गया। वहीं इस पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज के परिवार वालों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। करीब 80 दिन तक ये मामला चला। फिर ट्रायल शुरू हुआ। हैरानी की बात इसमें यह रही कि एक ही दिन में कोर्ट में
ज्यूरी का प्रोसेस पूरा कर लिया गया। कहा जाता है कि ज्यूरी के मेंबर जो थे वे सभी गोरे थे, इसीलिए यहां भी जॉर्ज के साथ भेदभाव किया गया। ज्यूरी मेंबर्स आनन फानन में तय किए गए। फिर कार्रवाई शुरू हुई। कार्यवाही के दौरान ज्यूरी मेंबर्स ने जॉर्ज की एक भी बात नहीं सुनी। जो पुलिस ने उन्हें बताया उसी पर यकीन किया। कहा जाता है कि जो वकील जॉर्ज की तरफ से असाइन किया गया था वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था। उसने ये सोचकर जॉर्ज का केस अच्छे से नहीं लड़ा, क्योंकि उसे पता था कि गोरे लोगों का यहाँ दबदबा है। अगर वो इनके खिलाफ गया तो उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। इसीलिए उसने पूरी सुनवाई के दौरान बस ये कहा कि जॉर्ज की उम्र को देखते हुए उसे एक वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय के कानून के हिसाब से 14 साल की उम्र वालों को वयस्क माना जाता था। इसीलिए उसकी ये दलील खारिज कर दी गई। ये भी कहा जाता है कि उस समय कोर्ट रूम में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी गोरे थे। किसी भी अश्वेत को कोर्ट में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल 3 लोगों को कोर्ट में गवाह के रूप में बुलाया गया था। पहला शख्स जिसने लड़कियों की लाश देखी वो भी गोरा था। बाकी 2 डॉक्टर जिन्होंने लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि दोनों में से किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। जॉर्ज की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, ना ही जॉर्ज से क्रॉस क्वेश्चन किया गया और ना ही बचाव में कुछ बोलने का मौका दिया गया। 2.5 घंटे के ट्रायल के बाद ज्यूरी ने आधे घंटे का ब्रेक लिया। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला जज के पास आया और महज 10 मिनट के अंदर जॉर्ज को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई गई। उस समय सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट देकर मारना था। हालांकि इस सजा के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं करने दी गई। जॉर्ज के परिवार को धमकाकर शहर से बाहर पहले ही कर दिया गया था। उन्हें जब पता चला तो गवर्नर से मर्सी की अपील की, लेकिन गवर्नर ने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया। फिर 16 जून 1944 को सुबह 5 बजे जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया। वहां इलेक्ट्रिक चेयर पर उसे बिठाया गया। उसके हाथ पांव बांध दिए गए, लेकिन वो चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी। फिर आनन फानन में वहां पड़ी किताबों को चेयर पर रखकर जॉर्ज को उस पर बैठाया गया ताकि उसका सिर लोहे की कैप तक पहुंच सके। फिर जैसे ही उसे लोहे की कैप पहनाई, उसे 5380 वॉट का करंट का जोरदार झटका दिया गया। चंद सेकंड में जॉर्ज की मौत हो गई। फिर साल 2013 में कुछ लोगों ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई और रिसर्च शुरू की। उन्हें लगा कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई है, इसीलिए 70 साल बाद जनवरी 2014 में फिर से केस को ओपन किया गया। फिर जब जांच शुरू हुई तो ऐसी बात खुलकर सामने आई जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल लड़कियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, वो भी जोर जोर से कई बार, जिससे उनकी मौत हुई। उस समय पुलिस ने उस लोहे के बीम को कस्टडी में रखा था जिससे दोनों पर वार किया गया था। अब जब दोबारा उस चीज की जांच हुई तो पता चला कि उस लोहे की रॉड का वजन 20 किलो था। अब यहां सवाल उठा कि इतना छोटा बच्चा इतने भारी बीम से लड़कियों पर ताबड़तोड़ कई वार कैसे कर सकता है। इसके लिए जॉर्ज की कद काठी और उम्र के कुछ बच्चों से इसका डमी करवाकर देखा गया। फिर यह माना गया कि यह मुमकिन ही नहीं है कि जॉर्ज ने उन पर वार किए होंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ उस जज ने भी मान लिया था कि उन्होंने फैसले में गलती की थी। उस पूरी कार्यवाही के दौरान जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई थी। बाद में दिसंबर 2014 में इस बात पर मुहर लगा दी गई कि जॉर्ज निर्दोष था। कोर्ट में जब यह नया फैसला आया तो जॉर्ज के भाई बहन, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे, फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई को उस गुनाह की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। बहन कैथरीन ने यह भी कहा कि उस समय वो जॉर्ज के साथ ही थी,
उसने पुलिस वालों को बताया भी था, लेकिन तब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी।